Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस। आज हम देखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस कौन कौन सी हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले केमिकल चेंजेस क्या होती है। अ केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके वो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स बनाते हैं और जो मटेरियल बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल चेंज में दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। वो सब्सटेंसेस जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और किसी भी रिएक्शन के बाद जो आपके पास नया सब्सटेंस बन रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस तरह से रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होती हैं। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। इसका मतलब ये है कि आप इसको बैकवर्ड जो है वो फ़्लो नहीं करवा सकते। जो चीज़ प्रोडक्ट बन गई है आप उसको दोबारा से उसके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो प्रोडक्ट बन गई है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है। इसी तरह से इसमें जो कंपाउंड है उसको आप कभी भी ब्रेक डाउन करके उसके दोबारा उसके जो एलिमेंट्स है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो भी कंपाउंड बनेगा वो फाइनल कंपाउंड होगा, वो एक परमानेंट कंपाउंड बन जाएगा। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी केमिकल चेंजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई लकड़ी लेते हैं, उसको जलाते हैं और उससे ऐश बनती है, तो ये केमिकल चेंज है। ऐश दोबारा से वुड में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकती। इसी तरह से आपके पास एक अंडा है, आप उसको फ्राई करते हैं और अंडा आपके पास फ्राई हो जाता है, तो वो जो फ्राइड एग है वो दोबारा से जो ओरिजिनल एग था उसमें कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये भी एक केमिकल चेंज है। इसी तरह से आपने एक केक बेक करना है, उसके लिए आप डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिक्सअप करेंगे और केक बनाएंगे। तो ये जो आपके पास केक बना है ये केमिकल रिएक्शन है, और जो केक है वो कभी भी दोबारा से उन चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होगा जिन चीज़ों से वो मिलके बना है। इसी तरह से आपके पास एक माचिस की तीली है जिसको आप जलाते हैं, जलाने के बाद जो है वो जल तो जाती है, वो एक केमिकल चेंज हो जाता है, और जलाने के बाद जो है आप उस माचिस की तीली को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बन गया है वो एक परमानेंट चीज़ बन गई है और वो दोबारा से बैकवर्ड फ्लो नहीं कर सकती। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या फिर जिनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन के कि इसमें दो या दो से ज़्यादा की जो चीज़ें हैं वो कंबाइन हो रही होंगी, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है आपके पास मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन जो है जब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसमें बर्निंग होती है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, तो इसमें दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो सेकंड एग्जांपल है वो कार्बन और ऑक्सीजन की है। कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसके अंदर बर्निंग होती है और बर्निंग के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस रिएक्शन में दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। यही रीज़न है कि इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है।
कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड ब्रेकअप होके दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो दोबारा से ब्रेकअप होके अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इस तरह के रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में फ़र्स्ट एग्जांपल है लाइम की, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया जाता है टू अ सर्टेन टेम्परेचर, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेकअप हो जाती है दो चीज़ों में, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज हो रही है, वो तोड़ रही है अपने आप को, तो यही रीज़न है कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सेकंड एग्जांपल है वाटर की। जब वाटर में से करंट गुजारा जाता है तो वाटर ब्रेक डाउन होकर दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन में वाटर की डीकम्पोजिशन हो रही है, वाटर अपने आप को तोड़ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसलिए इस रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है एक्स और दूसरा कंपाउंड है आपके पास वाई जी। तो एक्स जो है वो उस वाई को जब रिप्लेस कर जाएगा और वो जाके वो जी के साथ अटैच हो जाएगा वाई की जगह पे, तो वाई जो है वो अलहदा हो जाएगा और वाई की जगह जो है वो एक्स ने ले ली है। तो यहाँ पे जो है वो एक्स जो है वो वाई को रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपके पास जिंक और कॉपर सल्फेट की। जब जिंक और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर की जगह को ले लेगा और ख़ुद जाके सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो जिंक है वो कॉपर की जगह को रिप्लेस कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आयरन सल्फेट और एलुमिनियम की। जब आयरन सल्फेट और एलुमिनियम आपस में रिएक्ट करेंगे तो एलुमिनियम क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है, यही रीज़न है कि एलुमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर देगा और ख़ुद आयरन की जगह पे जाके सल्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में आपको जो चीज़ हासिल होगी वो होगी एलुमिनियम सल्फेट प्लस आयरन। इस रिएक्शन में एलुमिनियम जो है वो आयरन की जगह को रिप्लेस कर रहा है, यही रीज़न है कि हम इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काउंट करते हैं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट और जिंक की। आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जब उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक पाउडर को ऐड करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू था, जैसे ही आप उसके अंदर जिंक पाउडर को ऐड अप करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि जो कॉपर है उसको जिंक ने अब रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्ट करेंगे और इसके रिएक्शन के बाद जो है आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो उस सॉल्यूशन के बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, जब वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना देगा। जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल कंपाउंड है, वो उस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो यही रीज़न है कि वो उस सॉल्यूशन के बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सेकंड एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड की। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन से आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड बनता है जिसका कलर होता है रेड, और पोटेशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो वो उस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉल्यूशन में के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा।
और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन होती है और उसमें कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उस प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है चेंज इन एनर्जी। जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी चेंजेस होती हैं और ये जो एनर्जी चेंजेस होती है वो हीट की फॉर्म में होती हैं, या तो उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल रही होती है या फिर वो हीट जो है उस रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। फॉर्मेशन ऑफ वाटर होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है, इसलिए हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी उस रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की। जब आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे वो मेल्टिंग के ज़रिए, या फिर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, या फिर वो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं डेपोजिशन के ज़रिए से। तो ये जो जितनी भी चेंजेस हो रही हैं ये चेंज इन स्टेट हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन स्टेट में एग्जांपल है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको लाइम भी कहते हैं। जब आप लाइम को हीट अप करेंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसीजर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जो कि एक गैस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास सॉलिड था और इस रिएक्शन से उसको हीट करने से जो चीज़ आपके पास बनी है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस है। तो ये एक चेंज इन स्टेट है। केमिकल रिएक्शंस का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन कलर। जब भी किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बनती है उसका जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। चेंज इन कलर में आपके पास एग्जांपल है जिंक पाउडर की। जब आप जिंक पाउडर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है। केमिकल रिएक्शन का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलीज़ ऑफ गैस। बहुत से ऐसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो प्रोडक्ट बनती है वो गैशियस फॉर्म में होती है। जब रिएक्टेंट्स लिक्विड स्टेट में आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे गैशियस प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में, और जो गैशियस प्रोडक्ट बनेगी वो बबल्स की फॉर्म में रिलीज़ होगी। और इस ऐसी रिएक्शन में गैशियस प्रोडक्ट को हमेशा अपवर्ड एरो के ज़रिए, मतलब उसमें एरो की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, उसके ज़रिए शो किया जाता है। रिलीज़ ऑफ गैस में आपके पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इस गैस को हम अपवर्ड एरो के ज़रिए शो करते हैं। केमिकल रिएक्शन की जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता और वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउनवर्ड एरो के ज़रिए शो किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स में एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड जब जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें एक ब्लैक कलर का जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होता है जो कि एक प्रेसिपिटेट है, और वो प्रेसिपिटेट जो है वो बिल्कुल बॉटम में जाके सेटल हो जाता है। आई होप स्टूडेंट यू हैव गेन द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, different types of chemical reactions and the characteristics of chemical reactions. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.